दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ बहुत ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो रमज़ान से पहले अपडेट दे दिया गया था कि सऊदी अरब में इस कानून को हर अजनबी लोगों को फ़ॉलो करना होगा। तो इस बीर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। और कुछ बहुत ही बड़ी खबर जो है दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट अजनबियों के लिए जारी कर दिया है कि ऐसी अगर आप गलती करते हैं तो अब देखा जाता है कि आपको दुबई से जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल के साथ-साथ कहा जाता है कि आपके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, और चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों खबरों की तरफ, और खबरें से पहले एक छोटा-सा अनुरोध रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर सऊदी अरब से निकल के आ रही है। सऊदी अरब के मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, और अपडेट में बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं, जैसे कि घरेलू कामगार होते हैं, सवाक खास होते हैं, आमिल मंजिली होते हैं, और देखा जाता है कि जो हारिस का काम करते हैं, हाउस बॉय का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है। पहले दोस्तों अपडेट में बताया गया था कि जो कंपनी में काम करते हैं उन्हीं लेख के लिए ये अपडेट था और ये कानून था, लेकिन अब कहा जाता है कि जो लोग डोमेस्टिक सेक्टर में भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अपडेट जारी कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक देखा गया है दोस्तों कि कहा जाता है कि जो वर्कर काम करते हैं, घरेलू कामगार हो गए, या तो जैसे कि कफ़ील के रिलेटिव में जो आते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपका 2 साल हो जाता है और आपका कफ़ील हुरूप लगा देता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि वो हुरूप की मान जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ पर देखा जाता है कि पहले ये नियम कंपनी में था कि कंपनी में आप 2 साल कर और उस कंपनी में अगर आपको नहीं जमता है तो आप दूसरी कंपनी में अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र ले सकते थे। लेकिन अब देखा गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों के लिए भी अपडेट जारी कर दिया गया है कि अगर आपका 2 साल हो जाता है और अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पर भाग कर चले जाते हैं, तो अगर आपका कफ़ील हुरूप लगा देता है तो वो हुरूप का मान नहीं होगा, आपको 60 दिन के अंदर में ही आपको दूसरा कफ़ील देकर और नकल कफ़ाला जो है बहुत ही आसानी से आपको करा लेना है। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपका 2 साल से कम होता है तो आप ऐसी गलती ना करें। कुछ लोग करते हैं कि 1 साल आकर और यहाँ पर फिर भाग जाते हैं, और भागने के बाद में वो सोचते हैं कि हम किसी दूसरे कफ़ील के पास में अपना नकल कफ़ाला जो है करा लूँ, तो ऐसी गलती ना करें। ऐसा नियम बताया गया है कि जो आपका 2 साल का जो आपका एग्रीमेंट रहता है, वो एग्रीमेंट आपका टर्मिनल हो जाता है, उसके बाद आप अपनी दूसरी कफ़ील के पास बहुत ही आसानी से आप अपना नकल कफ़ाला जो है, इसे करा सकते हैं। ये सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है कि आप बेधड़क अपना किसी कफ़ील से रास्ता कर और अपना जो नकल कफ़ाला है, वो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं रमज़ान के महीने में, तो आपके ऊपर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गलती दोस्तों दरअसल ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोग को वार्निंग भी जारी किया गया है। वार्निंग दोस्तों ऐसा किया गया है कि अगर रमज़ान के महीने में कहीं पर भी आप मस्जिद या रोड पर कहीं पर अगर भीख माँगते हुए मिलते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि इस दौरान पर कहा गया है कि लगभग काफ़ी लोग जो इस घटने का शिकार हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, उसमें बताया जाता है कि बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी थे, जो भीख माँगते हुए पकड़े गए हैं। हालाँकि कुछ लोग विज़िट वीज़ा पर आते हैं और यहाँ पर आकर दुबई में भीख माँगने का काम जो है स्टार्ट कर देते हैं। हालाँकि दुबई गवर्नमेंट ने ये भी अपडेट में बताया है कि अगर भीख माँगते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, या तो भीख देते हुए कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा, देने वाले के ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो अबू धाबी से जारी किया गया है, और अपडेट में बताया गया है कि
रमज़ान के वक़्त जहाँ पर रमज़ान का फ़तूर होता है, जैसे कि रोज़ा खुलाया जाता है, वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है। अगर नमाज़ की टाइम पर भी कहीं तरावी हो रही है, कहीं नमाज़ हो रहा है, तो कुछ लोग जो लाइव में चला देते हैं और वहाँ का वीडियो जो है बनाने लगते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि इस समय देखा गया है कि तो अबू धाबी जो गवर्नमेंट ने अलर्ट कर दिया है कि ऐसी गलती अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपके साथ में बड़ी समस्या आ सकती है और समस्या के साथ-साथ आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।